नमस्कार, द एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक लेकर आया है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 5, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो आइए जानते हैं क्या है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। इसके लिए अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो इसे शेयर और लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं द एजुटेक के साथ ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल एक पुरातात्विक काल है जिसमें गलाए गए तांबे का उपयोग बढ़ता जाता है। यह नवपाषाण काल के आगे और कांस्य युग से पहले का कालखंड है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होता है। इस अवधि के दौरान भी पत्थर के औजारों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। इसमें ताम्र युग और एनोलिथिक भी कहा जाता है। ताम्र युग की अवधारणा को 1870 के दशक में हंगेरियन वैज्ञानिक फेरेंक वल्सकी द्वारा सामने रखा गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रागैतिहासिक युग का विभाजन को पाषाण, कांस्य और लौह युग को ताम्र युग की शुरुआत के साथ किया जाना चाहिए। 1900 के आसपास कई लेखकों ने एनोलिथिक के स्थान पर ताम्रपाषाण को प्रयोग करना शुरू कर दिया था। पाषाण काल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। चाल्कोलिथिक, जो ग्रीक शब्द चाल्कोस जिसका अर्थ है तांबा और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर से लिया गया है। धातु विज्ञान का उद्भव सबसे पहले फर्टाइल क्रिसेंट में हुआ होगा। तिम्ना घाटी में 7000 से 5000 ईसा पूर्व में तांबे के खनन के प्रमाण मौजूद हैं। 4300 से 3300 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी चीन के बीच सिरेमिक समानताएं काफ़ी गतिशीलता और व्यापार की सूचना देती हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति या ताम्रपाषाणिक संस्कृति। पाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया। कई संस्कृतियां तांबे और पत्थर के औजारों के उपयोग पर आधारित थी। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ताम्रपाषाण काल चालको, ताम्र और लिथिक पाषाण के दौरान धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। मुख्य विशेषताएं: विभिन्न क्षेत्रों में ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सिरेमिक और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों जैसे तांबे की कलाकृतियां, अर्धकीमती पत्थरों के मोतियों, पत्थर के औजारों और टेराकोटा मूर्तियों में देखी गई कुछ मुख्य विशेषताओं के अनुसार परिभाषित किया गया था। जॉन इवांस का मानना था कि तांबे का उपयोग अक्सर कांस्य के उपयोग से पहले होता था। उन्होंने ताम्र युग को एक संक्रमणकालीन युग के रूप में माना और कांस्य युग के बीच अंतर स्थापित किया। उन्होंने कांस्य युग में इस अवधि को शामिल नहीं किया, किंतु संक्रमण अवधि को कांस्य युग की शुरुआत में वर्णित किया। भारतीय इतिहास में ताम्र युग उस काल को संदर्भित करता है जिसमें विभिन्न उपकरणों और कलाकृतियों के लिए तांबे का युग, जिसे ताम्रपाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है, नवपाषाण युग से कांस्य युग में संक्रमण का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में ताम्र युग। भारतीय इतिहास में तांबा कई गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में ताम्रपाषाण काल नवपाषाण युग से कांस्य युग में संक्रमण का प्रतीक है। इसे पत्थर और तांबे दोनों के औजारों के प्रयोग किए जाने वाले कालखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। ताम्रपाषाण काल प्रौद्योगिकी और शिल्प कौशल में प्रगति को व्यक्त करता है। यह भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रही है। इसने प्रारंभिक शहरीकरण और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सटीक समय रेखा में क्षेत्रीय भिन्नता है, लेकिन आमतौर पर यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को माना जाता है। भारत में ताम्र युग के प्रमाण। भारत में ताम्र युग एक ऐतिहासिक काल है जिसमें विभिन्न उपकरणों और कलाकृतियों के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य सीमित हैं, पुरातात्विक निष्कर्ष और अनुसंधान इस अवधि के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत में ताम्र युग के कुछ प्रमुख साक्ष्यों में शामिल है तांबे की कलाकृतियाँ। पुरातात्विक खुदाई में तांबे के उपकरण और हथियार जैसे कुल्हाड़ी, छेनी, तीर के निशान और आभूषण मिले हैं, जो इस अवधि के दौरान तांबे के उपयोग का संकेत करते हैं। तांबे के भंडार। भारत के विभिन्न हिस्सों में तांबे के भंडार की खोज की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में तांबे की वस्तुएं हैं। ये भंडार
उस समय के समाज में तांबे के संचय और उपयोग का सुझाव देते हैं। राग कला। भारत में कुछ राग कला चित्र जैसे पेट्रोग्लिफ तांबे के औजारों या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो उनके उपयोग का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग। ताम्र युग के संदर्भ में पाए गए कार्बनिक अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग कलाकृतियों की आयु और तांबे के उपयोग के समय का निर्धारण करने में मदद कर सकती है। तुलनात्मक अध्ययन। ताम्र युग का अनुभव करने वाले अन्य स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक प्रथाओं के संबंध और समानता स्थापित करने में मदद कर सकता है। मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी की चीज़ें। ताम्र युग के स्थलों में अक्सर मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी की चीज़ें होती हैं जो इस अवधि की हो सकती हैं। ये चीनी मिट्टी की वस्तुओं के साथ तांबे की वस्तुओं की उपस्थिति ताम्र युग के संबंध स्थापित करने में मदद करती है। भारतीय इतिहास में तांबे का महत्व। धातु कर्म संबंधी प्रगति। तांबे के उपयोग से ताम्रपाषाण काल के दौरान धातु कर्म में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसने पत्थर की तुलना में अधिक टिकाऊ और प्रभावशाली उपकरण, हथियारों और विकास की अनुमति दी, जिसका उपयोग पहले के समय में किया जा सकता था। कांस्य युग में संक्रमण। तांबा कांस्य के विकास में एक महत्वपूर्ण सामग्री थी, जो तांबे को टिन के साथ मिलाने का ज्ञान अंततः कांस्य युग की ओर ले गया, जिससे और अधिक उन्नत उपकरण और हथियार आए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को और आकार दिया। शिल्प कौशल और कलात्मकता। तांबे का उपयोग मूर्तियों, आभूषणों और सिक्कों सहित विभिन्न कला रूपों में किया जाता था। सिंधु घाटी की मुहरों जैसी तांबे की कलाकृतियों में जटिल शिल्प कौशल प्राचीन भारतीय सभ्यता के कलात्मक और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। आर्थिक महत्व। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तांबे का खनन और व्यापार आवश्यक था। तांबे और अन्य धातु की वस्तुओं का भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था, जिससे अधिक आर्थिक विकास में योगदान हुआ। वास्तुशिल्प चमत्कार। तांबे का उपयोग विभिन्न वास्तुशिल्प तत्वों जैसे छत, गुंबद और मंदिरों और महलों की सजावट विशेषताओं में किया जाता था। इसकी स्थायित्व और लचीलेपन ने इससे वास्तुशिल्प सजावट के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण। ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के लिए तांबे की प्लेटों और शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था। तांबे की प्लेटों पर शिलालेख प्राचीन भारत के शासक और समाज के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि समझ प्रदान करती है। आयुर्वेद और औषधि उपयोग। भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली आयुर्वेद में तांबे को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है कि तांबे के बर्तन से पानी पीने से शुद्धिकरण और स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। तांबे को कई भारतीय संस्कृति में एक पवित्र धातु माना जाता है। इसका उपयोग अनुष्ठानों, धार्मिक प्रसादों और मंदिरों और वन अन्य धार्मिक संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। हिंदू धर्म में तांबे के बर्तन का उपयोग अनुष्ठानों और समारोहों के लिए किया जाता है। भारतीय इतिहास में ताम्र युग की विशेषता। तांबे का परिचय। विभिन्न प्रयोजनों के लिए पत्थर और औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों और कलाकृतियों का उपयोग तकनीकी का प्रतीक है। कृषि का विकास। कृषि और पौधों और जानवरों को पालतू बनाने की ओर बदलाव, जिससे बसे हुए समुदाय और प्रारंभिक कृषि की तकनीकी का विकास हुआ। शिल्प विशेषज्ञता। मिट्टी के बर्तन बनाना और धातु कर्म जैसे विशिष्ट शिल्प के साक्ष्य का एक परिष्कृत सामग्री का संकेत देती है। शहरी बस्तियां। प्रारंभिक शहरी बस्तियां या बड़े समुदाय का उदय, सामाजिक संगठन और जीवन की अधिक संरक्षित तरीकों का प्रदर्शन। मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन। मिट्टी के बर्तनों का विकास और व्यापक उपयोग शिल्प कौशल और प्रौद्योगिकी में प्रगति को दर्शाता है। व्यापार और विनिमय। संभवतः तांबे और अन्य वस्तुओं के लिए व्यापार नेटवर्क की स्थापना अन्य क्षेत्रों के साथ संबंधों का संकेत करता है। दफनाने की विभिन्न परंपराएं भी थी, तो इस दौरान इस काल में अद्वितीय दफनाने की प्रथाएं थी, जैसे महापाषाणिक दफन यानी बड़े बड़े शिला के को रखकर दफनाने की प्रथा, जो उनके विश्वास प्रणालियों और सामाजिक संरचनाओं की समझ प्रदान करती हैं।
जानवरों को पालतू बनाना, मवेशियों और भेड़ों जैसे जानवरों को पालतू बनाना ताम्रपाषाणिक समाजों की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में ताम्र युग के पुरातात्विक स्थल। भारत में ताम्र युग के कुछ उल्लेखनीय पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित हैं। मोहनजोदाड़ो, यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र युग से जुड़ा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य प्रमुख स्थल जो ताम्र युग का है। लोथल अपनी सुयोजित गोदी और गुजरात में एक महत्वपूर्ण ताम्र युग स्थल के रूप में जाना जाता है। कालीबंगन राजस्थान का एक प्राचीन शहर जो तांबा गलाने की भट्टियों और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। आहार बनास संस्कृति, राजस्थान में यह ताम्र युग से जुड़ा है जिसमें प्राचीन बस्तियों और तांबे की कलाकृतियां हैं। धोलावीरा गुजरात में एक अच्छी तरह से संरक्षित स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र युग से जुड़ा है। मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यह संस्कृति अपने तांबे की कलाकृतियों और विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। राखी गौड़ी हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक जो ताम्र युग की बस्ती का संकेत देता है। बनावली हरियाणा में एक पुरातात्विक स्थल जो ताम्र युग की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवानपुरा पंजाब में स्थित इस स्थान से ताम्र युग की कलाकृतियां प्राप्त हुई है। कोड़ाल हरियाणा में एक प्राचीन स्थल जो ताम्र युग का है। सीसवाल हरियाणा में एक महत्वपूर्ण स्थल जो तांबे के औजारों और मिट्टी के बर्तनों सहित ताम्र युग की खोजों के लिए जाना जाता है। आदि चन्नलूर आदि चन्नलूर तमिलनाडु में स्थित अपने कलश दफन और लौह युग और महापाषाण काल की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। बालाथल राजस्थान में स्थित यह स्थल ताम्र युग की बस्तियों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित यह अपने काले पर लाल मिट्टी के बर्तनों और ताम्रपाषाणिक बस्ती के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। गिलुंड राजस्थान में भी गिलुंड ताम्र युगीन संस्कृति के अवशेष प्रदर्शित करता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में यह एक स्थल जो नवपाषाण काल से ताम्र युग में संक्रमण को दर्शाता है। ये थी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति और इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं कांस्य युग सभ्यता और लौह युग सभ्यता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एजुटेक के साथ।